तो दोस्तों रेलवे के अलग अलग जोन में अलग अलग डिवीजन में फिर से वंदे भारत गाड़ियों की जो लॉन्चिंग है उसकी तैयारी तेज है और चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियों का जो पूरा नेटवर्क है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए रेलवे काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज हम जानने वाले हैं टोटल 9 रूटों के बारे में जिन पर हमारी जो चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। और इन सभी 9 रूटों के बारे में फुल डिटेल तो हम जानेंगे ही, साथ ही हम जानेंगे कि जो सभी गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत कब से रेलवे कर रही है। तो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियों के लिए इन 9 बिल्कुल नए रूटों के बारे में। तो दोस्तों अब तक देश में टोटल 66 जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको रेलवे पहले ही उतार चुकी है, लेकिन सिर्फ 66 रूट ही नहीं, इनका जो पूरा रूट का नेटवर्क है उसको तेजी से बढ़ाने के लिए रेलवे फिर से काम कर रही है। और इसी कड़ी में ये जो 9 गाड़ियां हैं इनकी भी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी, जिनमें 8, 16 और 20 कोच वाली जो रेक है इनकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों ये जो 9 रूट है इनमें से जो कई रूट्स हैं इन पर रेलवे 20 कोच वाली गाड़ी भी चलाने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत ही ज्यादा डिमांडेड रूट है और इसलिए क्राउड को कंट्रोल करने के लिए 20 कोच वाली जो गाड़ी है उसकी भी शुरुआत रेलवे करने वाली है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम एक एक करके जो सभी 9 रूट हैं इनके बारे में जानेंगे, देन हम इनॉग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ पहले रूट की, तो हमारा जो पहला रूट है वो है हरिद्वार से SVDK वाला, यानी कि हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली गाड़ी वंदे भारत अब रेलवे शुरू करने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो रूट है हरिद्वार से श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला, ये अपने आप में काफी ज्यादा खास हो जाएगा, 2 बड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। और अभी फिलहाल दोस्तों हेमकुंड एक्सप्रेस के अलावा कोई भी सीधी गाड़ी हरिद्वार से SVDK नहीं जाती है, तो इसलिए दोस्तों ये रूट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेनों की भारी कमी है एंड इससे दोस्तों यात्रियों को कहीं न कहीं भारी परेशानी भी झेलनी पड़ती है सीधी रेल यात्रा करने में। तो इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार से सीधे ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली एक जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है। ऐसे में बात करें इस रूट के बारे में, तो हरिद्वार से SVDK का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 656 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ी है हेमकुंड एक्सप्रेस उसको लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करें वंदे भारत की, तो ऑब्वियसली हमारी वंदे भारत गाड़ी चल रही हेमकुंड एक्सप्रेस से पहले आपको पहुंचाएगी SVDK। तो यहाँ पर जो एस्टिमेट ट्रेवल टाइम है उसकी अगर हम बात करें तो ये गाड़ी हरिद्वार से SVDK पहुंचने में लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय लगेगा। यानी कि चल रही जो गाड़ी है हेमकुंड एक्सप्रेस उसके कंपैरिजन में ये जो गाड़ी है वो आपको लगभग 4 से 5 घंटे पहले पहुंचाने वाली है आपको गंतव्य स्थान तक, यानी कि यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। और ऐसे में जो रूट है उस पर वंदे भारत का डिमांड काफी ज्यादा हाई है, इसीलिए इस पर शुरुआती 16 या फिर 20 कोच वाली गाड़ी की रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों हरिद्वार से SVDK के बीच में गाड़ी को शुरुआत करने का जो प्लान है वो रेलवे मार्च अप्रैल से ही बना रही है। तो अब वो समय आ चुका है जब इन दोनों बड़े धार्मिक स्थल को एक साथ जोड़ा जाए और एक गाड़ी की शुरुआत इन्हें दोनों बड़े धार्मिक स्थल के बीच में अब रेलवे करने वाली है, जिससे दोस्तों टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो श्रद्धालु है उनकी यात्रा ये गाड़ी काफी हद तक आसान कर देगी। इसके अलावा बात करें दूसरे रूट की, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो है सहरसा से सियालदह वाला। जी हाँ दोस्तों, सहरसा से सियालदह के बीच में, यानी कि सियालदह की जो पहली वंदे भारत गाड़ी है एंड सहरसा के लिए भी इसकी शुरुआत फाइनली रेलवे करने वाली है। और इसको लेकर तैयारी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी है और इसका जो इनॉग्रेशन है वो आने वाले लॉन्चिंग में ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सहरसा सियालदह रूट की, तो सहरसा से सियालदह जाने के लिए अभी फिलहाल हाटे बाजारे एक्सप्रेस चलती है, लेकिन चल रही जो हाटे बाजारे एक्सप्रेस है इसके रूट से बिल्कुल अलग रूट पर जो हमारी वंदे भारत गाड़ी है इसको रेलवे ऑपरेट करेगी। और ऐसे में जो गाड़ी है वो लगभग 570 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी, जिसको तय करने के लिए जो वंदे भारत गाड़ी है उसको लगभग 7 से 7.5 घंटे का समय लगेगा। वहीं चल रही जो हाटे बाजारे एक्सप्रेस है उसको भी सहरसा से सियालदह या फिर सियालदह से सहरसा आने जाने में लगभग 14 घंटे 25 मिनट से लेके 15 घंटे तक का समय लग जाता है। यानी कि चल रही हाटे बाजारे एक्सप्रेस के कंपैरिजन में हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है वो आपके अभी के ट्रेवल टाइम में लगभग 6 से 7 घंटे की जो सीधी बचत है वो करने वाली है। बाकी 8 कोच की गाड़ी की शुरुआत रेलवे करेगी सहरसा सियालदह रूट पर एंड लंबे टाइम से दोस्तों सियालदह से वंदे भारत को शुरू करने की जो मांग है वो यात्रियों की तरफ से करे जा रहे थे। तो फाइनली सियालदह की जो पहली वंदे भारत गाड़ी है वो भी इस गाड़ी की शुरुआत होने के साथ ही मिलेगी, जो की बिहार के सहरसा को जोड़ेगी। एंड हाटे बाजारे एक्सप्रेस के अलावा एक और गाड़ी का जो ऑप्शन है वो अब आपको इस रूट पर देखने को मिल जाएगा। एंड सहरसा से सियालदह वाले रूट पर इस गाड़ी को ऑपरेट करने से पहले ट्रैक में थोड़े बहुत जो कमी है उसको भी रेलवे दुरुस्त कर रही है, ताकि जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है उसको ट्रैक पर दौड़ने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए। वहीं इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें तीसरे रूट की, तो हमारा जो तीसरा रूट है जिस पर हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ी चलेगी, तो ये रूट है भोपाल से लखनऊ वाला। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से लखनऊ के लिए भी अब गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। और जो अगला लॉन्चिंग होगा वंदे भारत गाड़ियों को लेकर, उसे में आपको भोपाल से लखनऊ के बीच में गाड़ी का जो शुरुआत है वो देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये रूट 100% कंफर्म हो
हो चुका है। और जैसे हरिद्वार से SVDK वाला रूट है बहुत ही ज्यादा डिमांडेड, ठीक उसी तरह भोपाल से लखनऊ वाला जो रूट है इस पर भी यात्रियों की भारी डिमांड है। बाकी बात करें भोपाल लखनऊ रूट की, तो भोपाल से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 584 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 9.5 घंटे से लेकर 12 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन हमारी भोपाल लखनऊ वंदे भारत गाड़ी को इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 7 घंटे का समय लगेगा, यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले सीधे ही 3 से 5 घंटे की जो बचत है वो इस वंदे भारत के माध्यम से हो पाएगा। बाकी 8 कोच की गाड़ी चलेगी और भोपाल मंडल को इस गाड़ी के लिए जो रेक है वो भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। रेक भी अलॉट हो चुका है। ऐसे जो अपडेट है वो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही आ चुका है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था। बाकी दोस्तों भोपाल से लखनऊ वाले रूट पर इस वंदे भारत को सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं। वहीं भोपाल लखनऊ रूट पर गाड़ी का संचालन आपको सप्ताह में 6 दिन देखने को मिल जाएगा। एंड भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गाड़ी का संचालन हो सकता है या फिर मेन भोपाल जंक्शन से भी गाड़ी को रेलवे ऑपरेट कर सकती है। वहीं इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें चौथे रूट की, तो हमारा जो चौथा रूट है वो है एर्नाकुलम से बेंगलोर वाला। जी हाँ दोस्तों, एर्नाकुलम से बेंगलोर वाली वंदे भारत भी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोस्तों काफी लंबे टाइम से, या मैं कहूँ कि लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय से जो यात्री हैं वो इस गाड़ी के चलने का वेट कर रहे हैं। तो आपका जो लंबा इंतजार है वो रेलवे अब खत्म करने वाली है और एर्नाकुलम से बेंगलोर को जोड़ने वाली गाड़ी की जो शुरुआत है वंदे भारत की वो अब रेलवे करने वाली है। ऐसे में बात करें एर्नाकुलम बेंगलोर रूट की, तो एर्नाकुलम से बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है लगभग 600 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं जिसमें इंटरसिटी भी शामिल है उनको 10 घंटे 40 मिनट से लेकर 12 घंटे तक का समय लग जाता है। वहीं हमारी वंदे भारत गाड़ी को सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 7.5 से 8 घंटे का समय लगेगा, यानी कि चल रही जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2.5 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस गाड़ी के माध्यम से होगा। और जो कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी काफी हद तक बेहतर कर देगी। सप्ताह में 6 दिन ये गाड़ी चलेगी, 8 कोच वाला रेक यूज होगा और इस गाड़ी के चलने के बाद बसों पर जो निर्भर लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनको ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है उसमें यात्रा करने का मौका मिलेगा। इसलिए जो सुविधाजनक यात्राएं हैं वो भी इस गाड़ी के माध्यम से इजीली हो पाएंगे। बाकी बेंगलोर से जुड़ने वाली वंदे भारत गाड़ी काफी जल्दी सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए रेलवे एक और वंदे भारत को जोड़ेगी बेंगलोर से, जो कि एर्नाकुलम के लिए ऑपरेट होगी। और ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है एर्नाकुलम के लिए चलने वाली, ये भी सुपर हिट जाएगी, लोग काफी पसंद करेंगे गाड़ी को। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें 5वें रूट की, तो हमारा जो 5वां रूट है वो है बिहार के मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी वाला। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर की पहली चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ी जो कि न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलेगी, इसकी भी शुरुआत अब रेलवे करने वाली है। और जहाँ तक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगला जो लॉन्चिंग होगा वंदे भारत गाड़ियों को लेकर, उसमें ही PM मोदी इस गाड़ी को भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। ऐसे में मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी वाले रूट के बारे में अगर हम जाने, तो मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 446 किलोमीटर, जिस पर वंदे भारत गाड़ी चलेगी। एंड इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो नॉर्मल गाड़ियां हैं मेल एक्सप्रेस या फिर सुपर फास्ट टाइप की, उनको 8.5 घंटे से लेकर 10.5 घंटे तक का समय लग जाता है। वहीं हमारी वंदे भारत गाड़ी को सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगेगा, यानी कि चल रही जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनके ट्रेवल टाइम के मुकाबले ये वंदे भारत के माध्यम से आपके 2.5 से 3 घंटे की जो सीधी बचत है वो इजीली होने वाले हैं मुजफ्फरपुर NJP रूट पर। वहीं दोस्तों मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलने वाली जो गाड़ी होगी ये भी 8 कोच के साथ चलेगी शुरुआती फेज में। ये भी सप्ताह के 6 दिन चलेगी मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। एंड लंबे टाइम से मुजफ्फरपुर से वंदे भारत को शुरू करने की जो मांग है वो यात्री कर रहे हैं, तो फाइनली मुजफ्फरपुर से इस गाड़ी की शुरुआत न्यू जलपाईगुड़ी के लिए आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। वहीं इसके अलावा मुजफ्फरपुर से अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत रेलवे करने वाली है, क्योंकि उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर से नॉन AC क्लास में ट्रेवल करने वाले जो यात्री हैं उनकी भी संख्या काफी बड़ी है। तो उन सभी यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत आपको मुजफ्फरपुर से देखने को मिल जाएगी। वहीं मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा हम बढ़े आगे और बात करें छठे रूट की, तो हमारा जो छठा रूट है वो है अयोध्या से सीतामढ़ी वाला। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली एक नई वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर CM नीतीश कुमार जी ने खुद पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो ऐसे में दोस्तों बिहार के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस गाड़ी का चलना 100% तय माने जा रहे हैं। ऐसे में बात करें अयोध्या सीतामढ़ी रूट की, तो अयोध्या से सीतामढ़ी जाने के लिए ट्रेनें अलग अलग 3 रूट से जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज डिस्टेंस है वो हो जाता है लगभग 434 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक, यानी कि गाड़ी 434 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है अलग अलग 3 रूट के माध्यम से। वहीं बात कर ले अभी की, तो अभी सीतामढ़ी से अयोध्या या फिर अयोध्या से सीतामढ़ी आने जाने के लिए 2 ट्रेनों का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहली है अमृत भारत और दूसरी है सद्भावना। और ये जो दोनों गाड़ियां हैं उनको अभी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, यानी कि अयोध्या से सीतामढ़ी पहुंचने के लिए लगभग 8.5 घंटे से लेकर 13 घंटे तक का समय लग जाता है। अमृत भारत 8.5 घंटे में पहुंचती है,
वहीं जो दूसरी गाड़ी है नॉर्मल एक्सप्रेस, उसको लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करें वंदे भारत की, तो ऑब्वियसली हमारी वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड गाड़ी है, इसीलिए चल रही गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ी आपको कम टाइम में अयोध्या से सीतामढ़ी पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम की बात करें तो हमारी वंदे भारत गाड़ी को अयोध्या से सीतामढ़ी पहुंचने के लिए लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि एक्चुअल ट्रेवल टाइम ट्रायल रन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एस्टिमेटेड ट्रेवल टाइम है वो इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों आस्था सर्किट पर इस गाड़ी के चलने के कारण जो जुड़ाव है इन दोनों बड़े धार्मिक स्थल के बीच में वो काफी मजबूत हो पाएगा। और शुरू से ही देखा गया है कि बड़े धार्मिक स्थल एंड टूरिज्म पॉइंट का जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए ये जो गाड़ियां है वंदे भारत, इनकी शुरुआत देश में ज्यादातर की जाती है। तो इसी कड़ी में ये जो रूट है अयोध्या से सीतामढ़ी वाला, इस पर भी गाड़ी का चलना बाकी है, जो कि इस बार आपको लॉन्चिंग में इस रूट पर भी गाड़ी की जो शुरुआत है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी सप्ताह में गाड़ी भी 6 दिन चलेगी, 8 कोच की गाड़ी होगी एंड इस रूट पर गाड़ी सुपर हिट जाएगी। ऐसे जो उम्मीदें हैं वो अभी के लिए किए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा हमारा जो 7वां रूट है वो है इंदौर से जयपुर, क्योंकि दोस्तों इंदौर से जयपुर वाला रूट भी पिछले लगभग 2 सालों से पेंडिंग है। तो इस बार आपको गाड़ी की शुरुआत इस पर भी देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा जो 8वां रूट है वो है कोल्हापुर से मुंबई। और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब कोड ऑफ कंडक्ट भी हट चुका है। तो ऐसे में कोल्हापुर से मुंबई के बीच भी गाड़ी की शुरुआत अब रेलवे करेगी, क्योंकि ये जो रूट है ये भी लगभग 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं इसके अलावा हमारा जो लास्ट और 9वां रूट है वो है वाराणसी से लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, रायबरेली होते हुए वाराणसी से लखनऊ के बीच एक नई वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है, जो कि काशी की अपनी 6ठी वंदे भारत गाड़ी भी होगी, जो कि लखनऊ के लिए जाएगी। और इसको लेकर भी रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दिया है, क्योंकि दोस्तों वाराणसी से जुड़ने वाली सभी वंदे भारत गाड़ियां बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल साबित हो रही है। तो ऐसे में वाराणसी से रायबरेली होते हुए ये जो गाड़ी है वो लखनऊ के लिए जाएगी एंड इसकी भी शुरुआत आपको 8 कोच के साथ देखने को मिलेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी जो सेवा है उसको प्रोवाइड करने वाली है। बाकी दोस्तों ये जो सभी 9 रूट है जिनके बारे में अभी हमने जाना, इन सभी पर ही रेलवे गाड़ियों को शुरू करने की तैयारी कर रही है। और ये जो सभी रूट हैं इनमें से ज्यादातर रूटों पर जो इनॉग्रेशन है वो आपको नेक्स्ट लॉन्चिंग में ही देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगा इन सभी रूटों के बारे में कि इन पर गाड़ियों की शुरुआत करनी चाहिए या फिर नहीं। वहीं इन सभी के अलावा और किस किस रूट पर गाड़ियों की जो शुरुआत है वंदे भारत की वो अब रेलवे को करनी चाहिए, सख्त जरूरत है, ये भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों सिर्फ 9 रूट ही नहीं, बहुत सारे रूटों पर लॉन्चिंग की जो प्लानिंग है वो रेलवे कर रही है, जिसके बारे में आगे आने वाले वीडियो के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो 9 रूट है इनके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।